हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है जनगणना। क्या? जनगणना। जनगणना टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा SSC MTS का एग्ज़ाम हो, CHSL का एग्ज़ाम हो, GD का एग्ज़ाम हो। अभी जो 23 में जनवरी में SSC GD का एग्ज़ाम हुआ था या मार्च में MTS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए ये जनगणना वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस बार भी जो MTS का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जनगणना की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। तो जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जनगणना की शुरुआत हुई थी स्वीडन से हुई थी। स्वीडन से हुई थी। कब हुई थी? 1749 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन हमसे यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा भारत से, कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ सकता है कि जब भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो उस समय कौन यहाँ पे राज करते थे? वो थे मेयो। क्या? मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि भारत में 10वीं जनगणना की शुरुआत कब होती है? क्या? कि भारत में 10वीं जनगणना की शुरुआत कब होती है? तो ये कब होती है? 1881 में होती है। और किसके समय में होती है? ये होती है रिपन के समय में। किसके समय में? रिपन के समय में होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि जो जनगणना दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। तो हमारा जो जनगणना दिवस होता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हमसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की अगर पहली जनगणना की बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में हुई थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फिर उसके बाद बात करते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना। तो भारत में जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की तो कितनी थी? भारत की 15वीं थी। भारत की 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की बात करते तो ये 7वीं थी। कौन सी? 7वीं थी। ये दोनों पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने हैं कि जो 2011 की जनगणना थी वो भारत की 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? 7वीं जनगणना थी, ठीक है। अब 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, 2021 में हुई नहीं। लास्ट टाइम कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो उसी के अनुसार डेटा जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। और 2011 के अकॉर्डिंग ही हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी। तो किस राज्य में बढ़ी? मेघालय। कहाँ पे? मेघालय में बढ़ी। और कितनी 10 सालों में बढ़ी? 27.9% बढ़ी, ठीक। 10 सालों में 10 की वृद्धि मतलब 10 सालों में। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य का मतलब कहाँ पे घटी, न्यूनतम कहाँ पे सबसे कम हुई। तो 10 सालों में कहाँ पे कम हुई थी? नागालैंड में कम हुई थी। और कितनी? -0.6%। इसमें जितनी पहले थी उससे भी कम हो गई। कितना कम हुई थी? 0.6% कम हुई थी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला यूटी, मतलब जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें हमारी जनसंख्या 10 सालों में बढ़ी थी? तो वो थी दादरा नगर हवेली थी। कौन सा? दादरा नगर हवेली हमारा यूटी था। और कितनी बढ़ी थी? 55.5%। मतलब जितनी पहले थी उससे आधे और बढ़ गई, ठीक है, आधे गुना और बढ़ गई, मतलब 1.5 गुना हो गई थी 10 सालों में, इतनी बड़ी। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला यूटी कौन सा है। मतलब ऐसा कौन सा यूटी है जहाँ पे जनसंख्या 10 सालों में सबसे कम बढ़ी थी। तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। और कितनी बढ़ी थी? 6.3% बढ़ी थी। कितनी? 6.3% बढ़ी थी। ये 4 टॉपिक आपको क्लियर हो गए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिए, आप कहीं से भी पढ़ के जाइए लेकिन इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नीचे के 3 क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी और जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे हुए गए थे। कह रहा है कि 1911 से 1921 के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर, मतलब जो हमारा 1911 से 1921 वाला समय था वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं थी बल्कि घट गई थी। ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि दर मतलब जितनी भी जनसंख्या थी 1911 में वो 1921 तक आते आते क्या हुई थी, कम हो गई थी। अब कितनी कम हो गई थी, तो यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस में 0.31% कम हो गई थी। कितनी, -0.31%। माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि कम हुई थी जनसंख्या, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। अच्छा, कम क्यों हुई थी, क्योंकि उस समय हमारे बहुत सारे कांड ऐसे हुए, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए थे जिसके कारण हमारी जो भारत की जनसंख्या थी वो क्या हुई थी, कम हो गई थी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि जनगणना में महान विभाजक वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए कि जनगणना में महान विभाजक वर्ष क्या है। तो महान विभाजक वर्ष वही होता है जिसमें जनसंख्या बढ़ती नहीं है बल्कि जनसंख्या क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो कौन सा वर्ष था, अभी मैंने ये ऊपर बताया कि 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या क्या हुई थी, कम हुई थी। तो ये 1921 वाला ही ईयर होगा जो हमारा महान विभाजक वर्ष होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, मतलब कि शहर में कितने लोग रहते हैं, शहर में कितनी जनसंख्या रहती है और गाँवों में कितनी जनसंख्या रहती है। तो अगर हम लोग शहर की बात करते हैं, शहर में कितनी जनसंख्या रहती है, 31.2%। कितनी, 31.2% शहर में रहते हैं और 68.8% कहाँ रहते हैं, 68.8% हमारे गाँवों में रहते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। आगे का टॉपिक जो है हम लोग अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक की नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।